स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th का 5th चैप्टर है सूक्ति मोक्तिकम। इस चैप्टर में हम कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे जो श्लोक की विभिन्न प्रकार के संस्कृत के नीति ग्रंथों से लिए गए हैं। ये जो इसमें श्लोक है किसी एक ग्रंथ से नहीं लिए गए, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से लिए गए हैं। और इन श्लोकों के माध्यम से हम क्या सीखेंगे कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए या हमें कैसे वाक्य बोलने चाहिए। विभिन्न प्रकार के हम इस चैप्टर में हम शिष्टाचार को सीखेंगे कि हमें दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए या हमें जीवन में अपने जीवन को सफल बनाने के लिए क्या क्या बातें सीखनी चाहिए। ये अब हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट श्लोक देखो बेटा, वृतम यत्नेन संरक्षेत। ये जो दो है, जब इसको अलग करेंगे हम, इसका अन्वय करेंगे तो संरक्षेत बीतम एति। इसमें दो शब्द है, बीतम और एति। च याति च अक्षीणो वृत्त क्षीणो वृत्ततु। ये जो वृत्त और इसका जो आधा सो है इसकी विसर्ग बन जाएगी वृत्त, फिर विसर्ग बनेगी इसकी तु हतो हतो। तो ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया? मनु स्मृति से। अब आप इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय देखिए आप। अन्वय बेटा मैंने आपको बताया था अन्वय क्या होता है। जैसे श्लोक में आपके पास क्या है, शब्द इधर उधर किए गए होते हैं एक उसको सुंदर रूप देने के लिए, लेकिन जब हम अन्वय करते हैं तो इसको हम सरलार्थ के रूप में करते हैं। जैसे सिंपल वर्ड के रूप में हम इसको यूज करते हैं। जैसे आपका वृतम यत्नेन संरक्षेत, इसका अन्वय देखो आप, वृतम यत्नेन संरक्षेत। वृत्त क्या होता है आपका? चरित्र, कि चरित्र यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। वित्तम क्या है आपका? इसमें यहाँ वित्त धन की बात की गई है। एक वृत्त चरित्र और एक यहाँ वित्त धन। च होता है और एति याति च, आता और जाता रहता है। क्या है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, कि चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम च एति याति च, कि धन तो आता और जाता रहता है। फिर वित्त तो क्षीणो अक्षीणो, कि वित्त होता आपका, इसमें पैसे वाली बात की गई धन, कि धन के क्षीण होने से या पैसे के नष्ट होने से अक्षीणो, मतलब कुछ भी नष्ट नहीं होता। क्या है? धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। फिर वृत्त तु हतो हतो, कि चरित्र के नष्ट होने पर तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो क्या है कि चरित्र की हमें प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है, कि कभी हमारे पास धन होता है और कभी नहीं। फिर है वित्तता क्षीणो, कि जो वित्त होता है हमारा, जो पैसा होता है, कि पैसा के क्षीण होने से या धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता, और चरित्र के नष्ट होने पर तो सब कुछ नष्ट होता है। जैसे आपका इसमें इंग्लिश में भी है बेटा एक सूक्ति, कि ऐसे कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, और उसमें था आपका करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब जो हमारा जो कि हमारा जो पैसा होता है, अगर पैसा नष्ट हो जाता है तो कुछ भी, ये समझो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि पैसा आता जाता रहता है। लेकिन अगर हमारा करेक्टर, हमारा चरित्र गया, चरित्र पर दाग लग गया, तो उस चरित्र को, उस दाग को धो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसमें क्या सीखा हमने कि हमें अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है और पैसे के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता, और चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव। इसमें 3 शब्द हैं, च एव और अवधार्यताम। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये विदुर नीति से लिया गया है। क्या है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत।
अब इसका श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, कि सुनिए या सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, मतलब हमें धार्मिक बातें, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए। फिर है श्रुत्वा च एव अवधारिताम, श्रुत्वा मतलब सुनकर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय लगा इसमें, श्रुत्वा सुनकर, च होता है और, एव होता है ही, अवधारिताम धारण करे, कि धर्म का सार सुने और सुनकर ही ग्रहण कीजिए। मतलब पहले हमें अच्छी बातें सुननी भी चाहिए, अगर कोई अच्छाई की बात कह रहा है, कोई धार्मिक बात कोई कह भी रहा है, तो हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए, और जब हम उस बात को सुन ले तो उसको हमें धारण करना चाहिए, अच्छी बातें हमने सीख कर अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। फिर आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, कि आत्मना प्रतिकूलानि, अपने से प्रतिकूल व्यवहार, परेशान दूसरों के लिए, न होगे नहीं, समाचरित आचरण ना करे। तो क्या है कि अपने से प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करे। मतलब क्या है कि जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद ना हो, कि जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद ना हो, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बात हमें अपने लिए सही ना लगी कि ये हमारे साथ हो, कि जब हमें अपने लिए ही वो बात सही ना लगे तो वैसा आचरण या वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो क्या है कि धर्म का सार सुनो और सुनकर ही उसे ग्रहण कीजिए। आत्मना प्रतिकूलानि, कि जो व्यवहार हमारे अपने लिए प्रतिकूल हो वो दूसरों के साथ ना करे, कि अपने से प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ ना करें। अब श्लोक नंबर 3 है आपका, प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। तो ये श्लोक आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा। इसका अन्वय देखो कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, कि प्रिय वाक्य बोलने से या अच्छी बातें बोलने से, सर्वे जंतुआ तुष्यन्ति, सभी जंतु या सभी मनुष्य, तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं, कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य खुश रहते हैं। तस्मात् तत्एव वक्तव्यम, इसलिए तत्एव वैसा ही मतलब प्रिय ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, कि बोलने में कंजूसी क्यों, यहाँ बोलने में हमारी गरीबी थोड़ी आती है। अगर हम अच्छी बातें बोलते हैं तो अच्छी बातें बोलने से हम दरिद्र या गरीब नहीं हो जाएंगे। तो क्या है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी के साथ प्रिय व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो क्या है जिसके साथ हम अच्छी बातें करते हैं तो वो मनुष्य खुश हो जाते हैं, या सभी लोग उस इंसान से खुश होते हैं जो अच्छा व्यवहार करता है या अच्छी बातें बोलता है। फिर क्या है, इसलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए, या इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में कंजूसी क्यों, या बोलने में हम अच्छा बोलने में हम क्यों कंजूसी करें, क्योंकि अच्छा बोलने से किसी का नुकसान नहीं होता। बहुत ही सिंपल है श्लोक। तो क्या है, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें मीठा ही बोलना चाहिए, बोलने में कंजूसी क्यों। फिर नेक्स्ट है बेटा आपका 4th श्लोक, पिबन्ति नद्या स्वम एव न अम्भ, स्वयं एव अलग बनेगा इसका जब आप संधि विच्छेद करोगे, स्वयं एव न अम्भ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न अदन्ति, अदन्ति इसका अलग बन जाएगा, न अदन्ति सस्यम खलु वारी वाहा परोपकाराय सताम विभूत्या। ये आपका श्लोकांश लिया गया सुभाषित रत्न भांडागारम, उस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये भी आपका बहुत ही सिंपल श्लोक है। इसका अन्वय देखो आप, कि नद्या स्वयं एव अम्भ न पिबन्ति, नदिया मतलब नदियां, ये देखो नदी, नदौ, नद्या, ये बहुवचन लगा है नदी शब्द का, करता मैं इसमें, कि नदी स्वयं एव होता ही, स्वयं होता अपने आप, कि नदी अपने आप ही, अम्भ, अम्भ किसका पर्यायवाची है, पानी का, न हो गया नहीं, पिबन्ति पीती है, कि नदियां स्वयं ही पानी नहीं पीती है, या जो नदियों का जो
पानी होता है तो उस पानी को नदियां स्वयं या अपने आप नहीं पीती है। फिर है वृक्षा स्वयं फलानी न खादंती, कि जो वृक्ष होता है बेटे, इसमें देखो बहुवचन लगा वृक्ष, क्योंकि एक वृक्ष की बात नहीं हो रही, यहाँ बहुत सारे पेड़, कि पेड़ या वृक्ष स्वयं फलानी स्वयं फलम फले फलानी, ये देखो बहुवचन लगा है, फलों को न हो गया नहीं, खादंती खाते हैं, कि वृक्ष अपने आप फलों को नहीं खाते हैं, या वृक्ष में जो फल लगे होते हैं उन फलों को क्या है वृक्ष अपने आप नहीं खाते हैं। फिर है खलु वारी वाहा, खलु होता है निश्चय ही, वारी वाहा मतलब वारी होता पानी, पानी को धारण करने वाले, मतलब कौन करता है पानी को धारण, बादल। वारी वाहा किसका पर्यायवाची शब्द है, बादलों का। सस्यम, सस्यम होता है आपका फसल, न अज्ञ नहीं, अदंती खाते हैं, कि निश्चय ही बादल फसलों को नहीं खाते हैं, कि जब बादल बारिश करते हैं तो जहां बारिश होती है और वो जब वो मतलब बारिश से फसल जो पैदा होती है तो क्या है बादल उन फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं। फिर है परोपकाराय सत्ता विभूतिया, कि परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए सत्ताम होता है सज्जनों की, विभूतिया संपत्ति, कि जो सज्जन लोगों की जो संपत्ति होती है वह दूसरों के उपकार के लिए ही होती है। जो अच्छे मनुष्य होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो कभी कंजूसी नहीं करते, और अगर उनसे कोई मांगते हैं तो वो उनको दे देते हैं, या वैसे ही भी वो दूसरों के भले के लिए दान करते हैं। तो क्या है फिर सिंपल सा इस श्लोक में, कि नद्या स्वयं एव अम्ब न पिबंती, कि नदियां अपना पानी अपने आप या स्वयं नहीं पीती है। वृक्ष स्वयं फलानी न खादंती, कि जो वृक्ष होते हैं वे अपने आप फलों को नहीं खाते हैं। खलु वारी वाह स्वयं न अदंती, कि निश्चय ही बादल फसलों को नहीं खाते हैं। फिर परोपकाराय सता विभूतिया, कि जो सज्जन लोग होते हैं उनकी संपत्ति दूसरों के उपकार के लिए ही होती है। ये नेक्स्ट श्लोक है बेटा आपका 5 नंबर का, गुणेशु एव, इसका जब संधि विच्छेद करोगे आप तो गुणेशु एव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा, कि गुणेशु एव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा, गुण युक्त दरिद्र अपि, दरिद्र और इसके विसर्ग और अपि बन जाएगा, न ऐश्वर्य गुणे समा। ये श्लोक कहाँ से ले गया, मृच्छकटिकम शूद्र की रचनाएं। तो इसका जो अन्वय है वो देखो आप, कि ही पुरुषै सदा गुणेशु एव प्रयत्न कर्तव्य, ही होता है निश्चय ही, कि निश्चय ही मनुष्य को सदा गुणेशु एव प्रयत्न, गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, कि निश्चय रूप से मनुष्य को गुणों को एकत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए, कि इंसान को क्या करना चाहिए, जितनी अधिक क्वालिटी वो ले सकता है उतना उनको प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए मनुष्य को, हमेशा गुणों को इकट्ठा, क्वालिटी को एकत्रित करने का उनको प्रयत्न करना चाहिए। तो क्या है, निश्चय ही मनुष्य को सदा गुणों को एकत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर एक गुण युक्त दरिद्र अपि, कि अगर गुण युक्त गरीब भी, ठीक, गुण युक्त मतलब गुणवान, कि जिसमें गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, कि गुणवान दरिद्र अपि, दरिद्र होता गरीब, गरीब होता वो भी ऐश्वर्य अगुणे समा, ऐश्वर्य मतलब ऐश्वर्यशाली या जो संपन्न जो होता है, धनवान, धनवान अगुणे, अगुण मतलब जिसमें गुण ना हो, समान न हो गया नहीं हो सकता। तो क्या है कि गुणवान दरिद्र युक्त या गुणवान गरीब होते हुए भी ऐश्वर्यशाली अगुण व्यक्ति के समान नहीं हो सकता, उससे श्रेष्ठ होता है। जैसे कि अगर किसी इंसान में गुण है, क्वालिटी है, तो चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, फिर भी वो किससे बेहतर होता है, एक अमीर व्यक्ति से। अगर अमीर है, कोई ऐश्वर्यशाली है, लेकिन उसके पास क्वालिटी नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, तो कौन बेहतर हुआ, जो गरीब इंसान है। क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास
क्वालिटी है, गुण है उसके पास, वो गुणवान है, इसलिए वो किससे बेहतर है? अगुण, मतलब अमीर जो है लेकिन उसमें गुण नहीं है, तो उससे बेहतर मनुष्य कौन हुआ फिर? वो गुणवान गरीब। तो फिर से देखो बेटा इसमें कि ही पुरुषे, कि निश्चय ही मनुष्य को सदा गुणों को एकत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर है कि गुण युक्त गरीब भी ऐश्वर्यशाली अगुण व्यक्ति के समान नहीं हो सकता, अर्थात उससे बेहतर होता है। ये नेक्स्ट श्लोक देखे बेटा नंबर 6 में, आरंभ गुर्वी शयणी क्रमेण लघ्वी पूरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये एव मैत्री खल सजनानाम। क्या है? आरंभ गुर्वी शयणी क्रमेण लघ्वी पूरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मेली मैत्री खल सजनानाम। ये श्लोक कहाँ से लिया गया? नीति शतक से। ये जो श्लोक है इसमें क्या सीखेंगे हम, क्या बताया गया है? सज्जन और दुर्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया कि सज्जन लोगों की मित्रता कैसी होती है और दुष्टों की मित्रता कैसी होती है। तो क्या है इसमें? आरंभ गुर्वी कि आरंभ में लंबी, क्रमेण शयनी कि क्रम के अनुसार घटती जाती है। क्या है कि आरंभ में या शुरू में लंबी और क्रम के अनुसार घटती जाती है। फिर है पूरा लघ्वी कि पहले लघ्वी मतलब लंबी होती है, गहरी होती है, पूरा लघ्वी पहले छोटी होती है, लघु मतलब छोटा, तो लघ्वी छोटी, पश्चात होता बाद में, च होता है, और वृद्धिमती वृद्धि को प्राप्त करती है। दिनस्य दिन के पूर्वार्ध परार्ध बिना, पूर्वार्ध मतलब पूर्वाह्न और अपराह्न, दिन का जैसे 12 बजे से पहले का टाइम क्या होता है? पूर्वाह्न, और अपराह्न क्या होता है? जो दिन के 12 बजे के बाद का समय होता है। तो दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग में भिन्न होती है। छाया इव छाया की तरह, खल सजना नाम मैत्री, खल होता दुष्ट, सजना नाम दुष्ट और सज्जनों की मित्रता। तो दुष्ट और सज्जनों की मित्रता बताई गई है कैसे होती है कि आरंभ में लंबी होती है और समय के साथ घटती जाती है। मतलब क्या है कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी मित्रता कैसी कही गई है? दिन के पूर्वार्ध भाग की तरह। जैसे जब हम सुबह उठते हैं तो क्या है? हमारी छाया लंबी होती है, और जैसे जैसे क्या है दिन बढ़ने लगता है 12 बजे तक क्या है? हमारी छाया बिल्कुल छोटी हो जाती है। कभी देखना आप धूप में खड़े होकर, तो सुबह क्या है? हमारी छाया लंबी होती है, और क्या है? दिन में वो छाया बिल्कुल घट जाती है। तो ऐसी किसकी मित्रता होती है? दुष्ट लोगों की। तो क्या है कि दुष्ट लोगों की मित्रता कैसी होती है? आरंभ में लंबी होती है और क्रमेण समय के साथ साथ वो घट जाती है। फिर है पूरा लघ्वी कि पहले छोटी होती है, छोटी मतलब दिन के बाद जैसे 12 बजे बोला था मैंने, कैसी होती है हमारी छाया? बिल्कुल छोटी होती है, और जैसे जैसे फिर दिन ढलने लगता है फिर से हमारी छाया बढ़ती जाती है जब हम धूप में खड़े होते हैं। तो ऐसी मित्रता किसकी होती है? सज्जन मनुष्य की। तो क्या है? पूरा लघ्वी कि पहले छोटी और बाद में वृद्धि को प्राप्त करती है या बाद में बढ़ती जाती है। दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग में छाया की तरह भिन्न होती है। किसकी मित्रता? दुष्ट और सज्जनों की। तो इसको आप फिर से देखो कि आरंभ में लंबी होती है और क्रमानुसार घटती जाती है। पूरा या पहले छोटी होती है और बाद में बढ़ती जाती है। दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग की छाया की तरह ही दुष्ट और सज्जनों की मित्रता भिन्न भिन्न होती है। ये नेक्स्ट श्लोक देखो बेटा, श्लोक नंबर 7। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाए हानि तू। देखो हानि और इस जो सौ है, आधा सौ क्या बोला था, इसकी विसर्ग बनेगी कि हानि तू तेषाम ही सरोवराणाम येषाम मरालय सह विप्रयोग। तो क्या है? यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु
हंसा मही मंडल मंडनाए हानि तु तेषाम ही सरोवराणाम येषाम मरालयी सह विप्रयोग। ये कहाँ से लिया गया? भामिनी विलास। तो ये जो श्लोक है, श्लोक में क्या बताया गया है? एक इंसान की महानता या इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया कि कोई हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे इसका अन्वय देखो आप कि मही मंडल मंडनाए यत्रापि कुत्र अपि, कि मही क्या होता है? पृथ्वी। कि मही मंडल मतलब पृथ्वी मंडल को, मंडनाए सुशोभित करने वाले, यत्रापि कुत्र अपि जहाँ कहीं भी, हंसा गता भवेयु हंस चले जाए। तो क्या है कि पृथ्वी मंडल को सुशोभित करने वाले जहाँ कहीं भी हंस चले जाए, या वैसे लो इसको कि पृथ्वी मंडल को सुशोभित करने वाले हंस जहाँ कहीं भी जाए वे शोभा ही पाते हैं। ही तेषाम सरोवराणाम, कि निश्चय ही तेषाम उन सरोवरों की, सरोवर क्या होता है? तालाब, तू हानि तो हानि है, ये शाम मरालई जिनका, मराल भी क्या होता है? हंस, जिनका हंसों के सह होता है साथ, विप्रयोग मतलब वियोग हो जाता है। बहुत ही सिंपल है ये। तो क्या है कि इस भूमंडल को, जैसे हंस है, हंस क्या है? सुंदरता का प्रतीक है कि हंस सुंदर होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इस धरती पर या इस भूमंडल को, भूमंडल पर जो हंस होते हैं वो जहाँ कहीं भी जाएं वो उस क्षेत्र को, उस पृथ्वी मंडल को सुशोभित कर जाते हैं। और क्या है कि हानि तो किसकी है? उन सरोवरों की या उन तालाबों की है जिनका उनसे विप्रयोग हो जाता है, जिनका उनसे वियोग हो जाता है। क्यों हो है उनकी हानि? क्योंकि उनकी फिर उन तालाबों की हंसों के बिना कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे आप इसमें बेटा एक सिंपल सा मतलब ऐसे ले सकते हैं आप अर्थ कि अगर कोई एक अच्छा इंसान है, ठीक है, वो जहां कहीं भी जाएगा तो क्या है वहां पर वो तारीफ ही पाएगा। कहीं अगर अच्छी संगति में या कहीं लोगों के बीच बैठा कोई अच्छा इंसान है तो अगर वो अच्छी बातें बोलते हैं तो क्या है, और अगर मतलब वो वहां से चला जाता है तो क्या है, वो तो जहां भी जाएगा वो इंसान तारीफ ही पाएगा। लेकिन हानि किसकी है? जिनके बीच से वो गया। क्यों हानि उनकी? क्योंकि उनकी ना कोई इम्पोर्टेंस रही उसके बिना, ना कोई उनका महत्व रहा। तो उनकी कोई अच्छे इंसान के बिना कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रही। तो क्या है वैसे ही कि इस भूमंडल को सुशोभित करने वाले हंस जहां कहीं भी जाए शोभा ही पाते हैं। निश्चय ही उन सरोवरों की हानि है, या निश्चय ही हानि तो उन तालाबों की, सरोवर होता तालाब, हानि तो उन तालाबों की है जिसका हंसों से वियोग हो जाता है। तो हमें किसी की भी या अच्छे इंसान की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। अगर वो हमारे बीच से चला जाए तो इसमें हानि उस इंसान की नहीं है, किसकी है? वो हमारी है। फिर नेक्स्ट लास्ट श्लोक देखिए, और इस श्लोक को आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। तो जैसे आपका गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषः आस्वादितोया प्रवहन्ति नद्या समुद्रम असाध्ये भवन्ति औपेया। ये जो लास्ट शब्द है इसका भवन्ति और औपेया, ऐसे इसका संधि विच्छेद बनेगा। तो ये श्लोक कहाँ से लिया गया? हितोपदेश से। बहुत ही सिंपल है। इसका अन्वय देखो आप, गुणगेषु गुणा गुणा भवन्ति, कि गुणों में ही या गुणों के बीच रहकर ही गुण होते हैं। कि अगर किसी इंसान में क्वालिटी है तो अगर उनको एक और गुण दिया जाए तो वो उनमें वो गुण महत्वपूर्ण होता है, वो गुण उसमें महत्व रखता है, इम्पोर्टेंस है उस गुण की। फिर क्या? ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, कि वे एक निर्गुण मतलब गुणहीन व्यक्ति को पाकर दोष बन जाता है। सिंपल सा अर्थ क्या लेंगे इसका कि अगर एक गुणवान व्यक्ति है और उसको कुछ और गुण दिए जाए तो उस गुणों का वहां पर फायदा है, वो गुण वहां पर
गुण रहते हैं। अगर वही गुण एक दोषयुक्त व्यक्ति के पास पहुंचे, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, जो किसी के सुनता समझता नहीं है, अगर कोई ऐसा इंसान है, उसको आप कितना ही ज्ञान दो, कितना ही गुण दो, लेकिन वो व्यक्ति उसकी महत्व को या उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझता। जैसे बोलते कि भैंस के आगे बीन बजाना व्यर्थ है, मतलब ऐसी बात हो जाती है। तो एक बुरे इंसान को अगर जितना भी आप समझाओ, जितनी अच्छी बातें दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस गुण की महत्व को नहीं समझेगा, उस पर नहीं अमल करेगा। तो वही बात इसमें है कि गुणगेशु, कि गुणों में ही गुण होते हैं, कि गुणहीन या जो गुणवान व्यक्ति होता है, गुणवान व्यक्ति के पास ही वो गुण होता है। ते निर्गुणम, कि वे ही गुण एक दोषयुक्त व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाता है, या उस गुण की कोई भी वो फिर वैल्यू नहीं रहती। फिर इसमें एग्जाम्पल दिया है एक कि अस्वाद तोया, कि स्वादिष्ट, तोय होता बेटा पानी, कि स्वादिष्ट पानी वाली नदियां, नदी का बहुवचन है नदियां, प्रवहंती बहती है, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में आसाद्य होता मिलकर, अपेया ना पीने योग्य भवंती हो जाती है। तो क्या है इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है कि नदियां, या जो नदी होती है हमारी, तो नदी का बहुवचन है कि नदियां स्वादिष्ट पानी वाली बहती है, या स्वादिष्ट पानी लेकर बहती है, लेकिन वह समुद्र में मिलकर ना पीने योग्य पानी वाली बन जाती है। जैसे कि हम नदियों का जो पानी पीते हैं वो क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन वही पानी जब आगे बहकर समुद्र में मिलता है तो हम उस पानी को नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, दूषित होता है, तो हम समुद्र के पानी को नहीं पी सकते। तो फिर से देखो कि गुणगेशु गुणा गुणा भवंती, कि गुण जो क्या है, एक गुणवान व्यक्ति के पास ही गुण होते हैं। तो क्या है कि गुणवान व्यक्ति के पास ही गुण होते हैं, वे ही गुण एक दोषयुक्त व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। फिर है कि नदियां स्वादिष्ट पानी लेकर बहती है, लेकिन वे समुद्र के पानी में मिलकर ना पीने योग्य पानी वाली बन जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।